स्टार्ट करते हैं अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल कन्वोल्यूशन। ठीक है, अपन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल कन्वोल्यूशन। हेडिंग पुट करिएगा। मेरा फोटो आपको विजिबल नहीं होगा, बस बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। हम लोग डिस्क्रीट डोमेन का ग्राफिकल कन्वोल्यूशन देखेंगे, जो बहुत इजी टॉपिक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा ग्राफिकल कन्वोल्यूशन इन डिस्क्रीट डोमेन। ग्राफिकल कन्वोल्यूशन इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, और इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। एक होता है कौन सा, लीनियर कन्वोल्यूशन, एक होता है सर्कुलर कन्वोल्यूशन, या फिर आपका पीरियोडिक कन्वोल्यूशन। तो आपका हम पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो पहला अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन सा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन। पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर कन्वोल्यूशन, और इसी को हम पीरियोडिक कन्वोल्यूशन भी बोलते हैं ना, तो इतना याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक कन्वोल्यूशन भी बोलते हैं, पीरियोडिक कन्वोल्यूशन भी बोलते हैं। इसी को हम पीरियोडिक कन्वोल्यूशन भी बोलते हैं, राइट। ओके, तो देखिएगा, अगर बात करूं यहाँ पे मैं पीरियोडिक कन्वोल्यूशन की, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास एक एक्सन सिग्नल होगा और एच एन होगा, और मुझे वाई एन निकालना होगा। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे गिवन क्या होगा, एक्स एन दिया होगा और एच एन दिया होगा। इनका मैं क्या करूंगा यहाँ पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन। तो कैसे करना होगा, कन्वोल्यूशन वाला साइन, ऊपर से सर्कल, ये लगाना होगा, ये आपका सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक है ना, अगर कभी ऐसा दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना, और इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे y ऑफ n। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन के लिए याद रखनी होगी। वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको सर्कुलर कन्वोल्यूशन लगाना है, तो एक्सन की जो लेंथ है और एच एन की जो लेंथ है, वो दोनों की लेंथ आपकी बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर इसमें टोटल 5 लेंथ है, तो इसकी लेंथ भी 5 होनी चाहिए। एक्सन और एच एन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, जो कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन के अंदर है, कि लेंथ ऑफ एक्स एन एंड एच एन, लेंथ ऑफ एक्स एन एंड एच एन will be always same। आपका एक्सन और एच एन की लेंथ हमेशा बराबर होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें कि अगर मान लो हमारा एक्सन की लेंथ 5 है और एच एन की लेंथ 2 है, या फिर इसकी लेंथ 10 है और इसकी लेंथ 5 है, तो मतलब जो लोअर लेंथ वाला है, जैसे ये आपका मान लो 5 बताया मैंने, इसको बताया 2, तो क्या करना होगा, इसको आपको 5 बनाना होगा, इसकी लेंथ को 5 बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, आप इसमें 3 जीरो ऐड कर दोगे, है ना। तो आपको यहाँ बोलते हैं जीरो पैडिंग, इसको क्या होता है, जीरो पैडिंग। तो याद रखना आप लोग, जब कभी भी लेंथ बराबर नहीं होगी ना, तो आपको जीरो पैडिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना, देखो अपन क्या करते हैं कि हमको जो सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना है, उसके लिए लेंथ बराबर होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन में पहले इस बात का ध्यान वो खुद ही दे देगा कि अपनी लेंथ बराबर है या नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस लेंथ बराबर नहीं देता क्वेश्चन में, तो वो हमको खुद से बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे, हमको जीरो पैडिंग प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है ना, सबको इतनी बात क्लियर है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ
length of xn and hn are not same, then we have to provide zero padding. अगर xn और hn की लेंथ सेम नहीं है तो हमको क्या प्रोवाइड करना होगा? जीरो पैडिंग प्रोवाइड करना होगा। जैसे एक चीज समझना आप, जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास जो xn है ना, उसकी कुछ लेंथ होगी। मान लिया मैंने कितना लेंथ है मेरे पास, उसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक है, समझना आप 2 मिनट के लिए। इसकी जो लेंथ वो l है, ठीक है, l है, और h ऑफ n की लेंथ m है। लेंथ बराबर नहीं है, लेंथ ऐसा कुछ है। तो मुझे आप लोग बताओ कि मुझे जीरो पैडिंग कितनी लगानी पड़ेगी? तो क्या बोलोगे? हम बोलेंगे देन जीरो पैडिंग विल बी मॉड ऑफ l माइनस m। ठीक है ना, जितना हमारा l माइनस m होगा उसके मॉड के बराबर हमारे पास जीरो पैडिंग प्रोवाइड करनी होगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 2, तो मुझे इसमें कितने जीरो ऐड करने पड़ेंगे? 3। तो कैसे 5 माइनस 2 3, मुझे 3 जीरो यहाँ पे ऐड करने होंगे। या फिर अगर इसका उल्टा भी हो गया तो मान लो अगर इसमें 2 लेंथ है, इसकी 5 लेंथ है, तो अगेन मुझे इसमें 3 जीरो ऐड करने होंगे, है ना। तो क्या करूंगा? l माइनस m मतलब 2 माइनस 5 कितना? माइनस 3, उसका मॉड तो क्या जाएगा? प्लस 3। तो मुझे प्लस 3 यहाँ पे जीरो ऐड करने होंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पे मॉड साइन क्यों लगाया है। सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? पता फटाक से सभी को क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके थ्रू बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और उसके थ्रू आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत आसान है ये टॉपिक, घबराने वाली बात ही नहीं है कुछ इसमें। देखिएगा, आपको यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्शन इक्वल्स टू 1, 2, 4। ठीक है, और आपको यहाँ पे h ऑफ n भी दिया हुआ है 2, 6, 5। ये हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोला ही गया आपको कि यहाँ पे निकालना है फाइंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन। फाइंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, क्या दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं है। सबसे पहला काम आपको सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना है, तो क्या दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं है? तो लेंथ तो बराबर है यार, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ना, तो लेंथ बराबर है। कैसे? इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ भी 3 है। ओके, अच्छा, अगर इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 3 है, तो आपका जो आंसर आएगा ना, उसकी लेंथ भी 3 होगी। ठीक है, जो y ऑफ n आएगा उसकी लेंथ भी 3 होगी। ये पॉइंट आपको कोई लिखना तो लिख लेना। ठीक है, कैसे करना देखना। ये आपने ब्रैकेट लगाया ऐसा, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने क्या? y ऑफ 3 लेंथ होगी तो y ऑफ 0 होगा, y ऑफ 1 होगा, y ऑफ 2 होगा।
ये आपने ऐसा यहाँ पे ब्रैकेट अंदर रख लिया, है ना। अगर यहाँ पे 4 लेंथ होती तो भी 4 लिखते, y0 y1 y2 y3 जो भी होता वो, है ना। इसके बाद यहाँ पे इक्वल साइन, एक छोटा सा मैट्रिक्स आपको बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक छोटा सा मैट्रिक्स आपको बनाना होगा, कैसे मैं बना रहा हूँ देखना आप लोग। तो ये आपके पास होगा, देखना आपका जो वैल्यू थी एक्सन की वैल्यू क्या है 1 2 4, तो आप इसको चुपचाप ऐसे रखोगे, देखना ना प्रॉपर, देखना 1 2 4, ये आपने 1 2 4 कर दिया। फिर जो ये वाला 1 है इसको बीच में ले आया यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 4। फिर जो ये वाला 130 नीचे आ जाए तो 1 2 4। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ लिखता हूँ देखना। 1 2 4 है तो यहाँ पे लिखा 1 2 4। जो ये वाला 1 था बीच में आ जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना 1 2 4। जो ये वाला 1 था यहाँ पे कर दो तो 1 2 4। ये आपने लिख लिया क्या, एक्स ऑफ एन। और यहाँ पे आपको लिखना है 2 6 5, जो आपके पास दिया हुआ था, क्या दिया 2 6 5, ये आपने किया। और आपको यहाँ पे कर देना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आपको क्या करते रहेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे है क्या y0 y1, ये आपका y2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं बताता हूँ आपको। 1 का मल्टी 2 पे करते हैं, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 6 पे करते हैं, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 पे करते हैं। तो कितना आ जाएगा देखना आप लोग, मैं करता हूँ यहाँ पे। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा। सिमिलरली y ऑफ 1 कितना होगा, तो आपका इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है। जो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको सबसे बनता होगा ना, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 6 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 1 5 जा 5। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, y ऑफ 0 y ऑफ 1 y ऑफ 2 इनका सम कर लो तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा एक बार बताओ मुझे, इसको पूरा सम करके। 26, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना 17 8 25। फटाक से बताओ ये कितना क्लियर है क्या? और ये आपका आंसर हो गया, ये तो आपका आंसर हो गया, है ना। तो आपका जो y ऑफ n होगा, ऐसा बोल देना, जो आपका y ऑफ n पूछा था ना आप सर्कुलर कन्वोल्यूशन, वो हो जाएगा ब्रैकेट 36 30 20।
बन जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग को दूं, आप लोग सॉल्व करोगे कि? एक क्वेश्चन आप लोग को दूं, आप लोग सॉल्व करोगे सभी लोग? चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करना। यहाँ पे दिया गया आपके पास क्या, एक्सएन की जो वैल्यू है वो मैं लेता हूँ 1,2,3,4 और एच ऑफ एन की वैल्यू है 1,0,2,3 और आपको निकालना क्या है, फाइंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन। सभी लोग सॉल्व करिए। हाँ कैसे करोगे, देखो लेंथ तो बराबर है ना, तो आपका क्या आ जाएगा वाई, तो आपको जीरो पैटर्न प्रोवाइड करनी नहीं है, y0 y1 y2 y3, ठीक है। इसको भी आपने यहाँ पे लिख लिया क्या, 1,0,2,3, मेन क्या है 1,2,3,4 पे काम करना है आपको, तो यहाँ पे ऐसे लिखो, देखना पहले तो 1 2 3 डायरेक्ट लिख दोगे, 1 2 3 4, 1 को नीचे लेके आना है, 1 2 3 4, 1 को फिर नीचे लेके आना है, तो 1 2 3 4, 1 को फिर नीचे लेके आना, तो 1 2 3 4, अब लास्ट में आता है उसको आकर पूछना। कितना आसान है, टफ है क्या ये बताओ जरा मुझे, क्या ये पार्ट टफ है? 13 19 17 11, विकास का भी आंसर आ गया और रीना का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, इसमें घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, पूरा आंसर तो आ गया, क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा। लिख देता हूँ मैं एक बार फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2, y ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैसे, मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, 6 7 7 6 13। तो मैं एक काम करता हूँ, जो आप लोग के आंसर थे वही डायरेक्टली प्रेस कर देता हूँ, क्यों मैं मेहनत करूँ। 13 19 17 11 है ना, 13 19 17 11, जस्ट सेकंड,
13, 19, 17, 11, क्योंकि मुझे थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम जाती है। मैं से आपके नोट आंसर देख के यहाँ पे पेस्ट करने में 13, 19, 17, 11, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन वो वाला भी कर लेते हैं जिसमें हमको जीरो पैडिंग लगानी पड़ती है ना, तो आपको थोड़ा पूरा क्लियर हो जाएगा फिर ये। 13, 19, 17, 11। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे होगा देखना। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में और लेता हूँ थोड़ा सा, इस बार क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा दूंगा मैं, देखना सब लोग प्रॉपरली। इस बार आपको दिया यहाँ पे एक्सन की वैल्यू ऐसा कुछ -2,6 है, और आपके पास HN आपके पास कितना है 3, -2, 6 एंड 1। ये आपके पास H ऑफ N है। क्वेश्चन पूछा गया आपको क्या, फाइंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन, फाइंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन। तो एक चीज पहले बताई थी मैंने कि दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और लेंथ बराबर है क्या, लेंथ बराबर नहीं है। अब आप क्या करोगे, जब लेंथ बराबर नहीं तो लेंथ बराबर करना होगा। कैसे करना होगा, जीरो पैडिंग लगानी होगी। कैसे करेंगे देखो, कर बताता हूँ आपको मैं, देखना। आपकी जो एक्शन है ना, उसकी जो लेंथ है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कितना है -2,6 दो है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी 4 है, इसकी लेंथ कितनी है 4 है। तो अब इसमें दो जीरो ऐड करने नहीं करनी पड़ेगी 4 बनाने के लिए, जीरो और जीरो ये अपन निकल लिए। अरे जीरो पैडिंग वगैरह छोड़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, दोनों की लेंथ बराबर करनी है। तो इसमें 4 है, इसमें दो, तो दो बना दो, 4 बना दो, इसको हो गया, है ना। भूल जाओ जीरो पैडिंग क्या होती, क्या क्या होता है, सीधा आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, लेंथ बराबर करनी है बस। तो जाएगा कितना 3, -2, 6,1। तो इसमें यहाँ पे आप अगर आपको लिखना हो तो सिंस length was not same, hence 2 0 padding provided to x of m। ये सब लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में मत ले जाने की भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिख रहे हो सिंस लेंथ वाज नॉट सेम। ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए है, आपको बताने के लिए कि आप आगे अगर देखो कभी तो आपको भूलना ना पड़े, है ना। भूल जाओ तो आपको याद रहे, है ना। चलो आज आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर तो सेम क्वेश्चन बन गया ना यार, कुछ थोड़ी नया थोड़ा नहीं यहाँ पे। देखना, देख लो वैसा ही, देखना यहाँ पे कितना है y ऑफ 0, y ऑफ 1, तो लिखना पड़ेगा y ऑफ 1, y ऑफ 2, y ऑफ 3। ठंड से बचना है यार भाई, है ना, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, कोविड फैल रहा है, उससे बच के रहना सभी को। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, -2,6,0,0, फिर
-2 6 0 0 -2 6 0 0 फिर -2 ज्यादा दूर लिख दिया क्या, -2 6 0 0 कितना किया आपने, फिर यहाँ पे लिख दोगे आप क्या साइड में अपना h ऑफ n कितना है, जो ये लिखा था 3 -2 6 1। आपको मुझे आंसर बता देना है डायरेक्टली, है ना, कोई टाइप कर दो एक साथ आंसर तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, मुझसे मेहनत मत करवाना, डायरेक्ट लिखता हूँ। 0 22 20 0 22 -24 34 0 22 -24 34। बताइए क्लियर सब कोई चीज यहाँ तक, तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, चलो बहुत अच्छी बात, सभी को क्लियर है। तो ये आपका हो गया सर्कुलर कन्वोल्यूशन, मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपन सेकंड कन्वोल्यूशन पे, जो कि हमारा कौन सा है, लीनियर कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो उस पे आ जाओ, हेडिंग पुट करते हैं लीनियर कन्वोल्यूशन। लीनियर कन्वोल्यूशन, हम यहाँ पे लीनियर कन्वोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देनी होगी कि पहला पॉइंट तो है कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका एक्सएन और एचएन की लेंथ सेम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखना आपको, तो ऐसा भी नहीं कि सेम हो नहीं सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और वो उसके ऊपर है, सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो लिखना आप लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ xn and hn may or may not be same. We will not provide zero padding if length is not same. If length is not same, अगर आपकी लेंथ सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम जीरो पैडिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ पे आपको एक्सएन और एचएन प्रोवाइड करें, मतलब देखना आप लोग यहाँ पे, जैसे मान लो एक्सएन की लेंथ मैं लेता हूँ यहाँ पे कितनी है, एल है,
ठीक है, यहाँ पे जो एक्सएल की लेंथ है वो एल है और एच एन की लेंथ यहाँ पे एम है। पहले भी यही लिया था ना अपन ने, हाँ, एल और एम है। तो दूसरी पहली बात तो ये बनती है कि जो y ऑफ एन आएगा तो उसका कितना लेंथ होगा, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि सर्कुलर में क्या था, जितना एक्सएन का लेंथ है उतना ही एच एन का होना चाहिए, उतना ही वाई एन आएगा। ये अपन ने करके देखा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लीनियर कन्वर्जन निकालें तो साइन क्या होता है, ऐसा होता है ना। लीनियर कन्वर्जन सिर्फ ये होता है ना, ये साइन होता है, इसके ऊपर सर्कल नहीं लगाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लीनियर कन्वर्जन करते हैं तो जो हमारे पास y ऑफ एन आएगा, मतलब क्या, y ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स एन कन्वोल्यूशन h ऑफ n। तो हमारे पास जो y ऑफ n आएगा उसकी कितनी लेंथ होगी, तो उसकी लेंथ होती है l प्लस m माइनस वन। इसकी लेंथ इतनी है। अगर xn की लेंथ l है, इसकी लेंथ m है, तो मेरे पास y ऑफ n की लेंथ कितनी हो जाएगी, l प्लस m माइनस वन। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि एक्सएन की लेंथ अगर 10 है, इसकी 5 है, तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 5 15, 15 माइनस 1 14, हमारे पास 14 लेंथ होगी। अगर ये 2 है, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 3। अगर ये 5 5 है तो कितना हो जाएगा, ये 9। क्लियर है चीज। एल प्लस एम माइनस वन ये आपकी लेंथ होती है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। बहुत सिंपल है यार, ये भी बहुत सिंपल है, ऐसा बिल्कुल घबराने वाला तो नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है 1,3,5, 1,3,5 और एच एन आपके पास दिया हुआ है 2,6,4। लेंथ सेम हो भी सकती है, नहीं हो सकती, वो तो एक कोइंसिडेंस की लेंथ सेम दे दिया। यहाँ पे अगर सेम सेम नहीं दिया तब अपन यही काम करते हैं ना। यहाँ पे जीरो पैडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करना है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन। क्या करना है आपको, इसका फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन। देखिए कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो एक्सएन है वो कितना है 135 है, तो आप क्या लिख दो यहाँ पे, क्या 135 और इसके नीचे लिख दो यहाँ पे क्या एच एन 2,6,4। इतना तो सबसे करके बन जाएगा, कुछ बड़ा काम तो करने किया ही नहीं है। तो ये लाइन अपने ड्रॉ करें। फिर आपको क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों पे करना है। क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों पे करो तो कितना हो जाएगा, मैंने किया मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना 2 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2 5 जा क्या, ये आपने कर लिया। फिर यहाँ पे मारा एक क्रॉस। फिर अब 6 का मल्टीप्लाई तीनों में करना है, अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वही चीज अपन यहाँ पे भी करना है। 6 का मल्टीप्लाई तीनों में करना है, तो क्या हो जाएगा देखना, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। फिर यहाँ पे मंगाना है क्या क्रॉस। फिर 4 का मल्टीप्लाई तीनों में, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। फिर ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये
ठीक है, और इनका आंसर नीचे लिख दो कितना, इसको हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 28 प्लस 4 32, ये हो जाएगा कितना 42, ये हो जाएगा 20, ये आपका आ गया आंसर। ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। क्लियर है क्या सभी को? कैसे हमको लीनियर कन्वोल्यूशन निकालना है? ओके चलो, एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, एक चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो आपको यही क्वेश्चन दिया होता, एक्सएन की वैल्यू 135 है, क्वेश्चन एग्जाम में 135 है, और एचएन की लेंथ 264 है, और पूछा गया आपसे फाइंड कन्वोल्यूशन। अब वहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि वो लीनियर कन्वोल्यूशन की सर्कुलर कन्वोल्यूशन, तो अब आप क्या करोगे? मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। तब आप क्या करोगे? वहां मेंशन नहीं किया गया तो क्या करोगे? डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। कैसे ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ये? ऑप्शन पे कैसे डिपेंड करेगा? बिल्कुल 3 और 5, बिल्कुल सही समझा मुझे ना। अगर ये देखो लेंथ दोनों की 3-3 है, अगर ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन करना होगा तो अपन ऑप्शन चेक करेंगे, अगर सभी के लेंथ 3-3 है मतलब हमको वहां पे क्या निकालना होगा? सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना होगा। और अगर उन सभी के चारों ऑप्शन की सभी की लेंथ 5-5 है, तो मैं समझ जाऊं कि भाई वहां पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना है, मुझे वहां पे क्या निकालना है? लीनियर कन्वोल्यूशन निकालना है। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन एक आध क्वेश्चन गेट में ऐसे बने हैं कि पहले वाले ऑप्शन में दिया 3 लेंथ, ऑप्शन बी में दिया 5 लेंथ, ऑप्शन सी में दिया 3 लेंथ का आंसर, ऑप्शन डी में दिया 5 लेंथ का आंसर। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? अगर ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, 3 लेंथ वाला भी आंसर है और 5 लेंथ वाला भी आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है गेट में, बाकी तो देखो फिट बैठ जाएगा ना कि 5 लेंथ तो आपको सर्कुलर लीनियर निकालना है, 3 लेंथ तो आपको सर्कुलर कन्वर्जन निकालना है, ये तो सब जगह बैठ जाएगा, हर छोटे मोटे एग्जाम में बैठ जाएगा। लेकिन अगर दोनों की लेंथ बराबर ऐसा दे दिया यहाँ पे, 3-5 दे दिया ऑप्शन में, तो क्या करोगे? विकास रीना दोनों बताओ यार, और मुझे अभी बताओ, क्या हमको मतलब दोनों निकालना पड़ेगा क्या? लीनियर और सर्कुलर को दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में? बताइए। दोनों भी करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे इस जैसे मैंने कहा जिस सिचुएशन में आपको लेके आया हूं, उससे बचने की टेक्निक है। बचने की टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ। बचने की जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ कि बचने की टेक्निक क्या है। देखना, आपका जो ये आंसर आया है ना 2, 12, 32, 42, 30, एक काम करता हूँ मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखना, ये आपका किसका आंसर आया है? लीनियर कन्वर्जन का आंसर आया है। अच्छा, अगर मुझे इन दोनों का सर्कुलर कन्वर्जन करना होता तो कितना आंसर आता? 3 लेंथ आती कि नहीं आती? बताओ जरा सभी लोग, अगर मुझे इनका सर्कुलर कन्वर्जन करना होता तो कितनी लेंथ आती? 3 लेंथ आती ना। तो मैं क्या करूंगा,
जो मुझे क्वेश्चन दिया ना 135,264 का, मैं इसका सर्कुलर नहीं निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा लीनियर कन्वोल्यूशन। और लीनियर निकालने के बाद मुझे पता कि सर्कुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे सर्कुलर की लेंथ होनी चाहिए 3, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 तक आया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा बाउंड्री। और बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद मैं इस 42 को पकड़ूंगा, और इस 42 को भाई तुम एडिशनल पार्ट हो, तुम जाके चुपचाप इससे ऐड हो जाओ, इससे 2 से। और इस 20 को बोलूंगा मैं, इस 20 को बोलूंगा भाई तुम भी ऐसा सेम काम करो, आप यहां से उठो, देखना ये इस 20 को यहां से पकड़ूंगा मैं ऐसे, और चुपचाप लेके आ जाऊंगा कहां पे 12 के पास। भाई तुम आके यहाँ पे चुपचाप इससे ऐड हो जाओ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 3 हो जाएगी। अब मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 कॉमा 32, ये मेरा सर्कुलर कन्वोल्यूशन आंसर हो गया। ये मेरा किसका आंसर है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन का आंसर, शॉर्टकट है ये। हम तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या निकाल लोगे, लीनियर कन्वोल्यूशन। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप लीनियर से डायरेक्ट कहां पहुंचोगे, सर्कुलर पहुंचोगे। क्लियर है जी, क्या करना है समझ में आया आपको। अगर ऐसा कभी केस फंसता तो आप पहले क्या करोगे, हमेशा लीनियर कन्वोल्यूशन, और लीनियर के बाद सर्कुलर पहुंचने के शॉर्टकट तो आपको पता ही है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, क्या चीज सबको क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया था, मैं आपको अपने ट्रिक बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन में फंसता पहले लीनियर कन्वोल्यूशन निकालता था, मैंने आदत डाली थी अपने अंदर कि मुझे क्या करना है, लीनियर कन्वोल्यूशन, क्योंकि लीनियर सर्कुलर में 1 सेकंड में पहुंच जाता हूँ, है ना। लीनियर से सर्कल पहुंचते मुझे 1 सेकंड का भी टाइम लगता है, तुरंत पहुंच जाता हूँ। तो इसलिए मैंने आगे चल के सर्कल को भूल ही गया, मैं लीनियर ही याद कर लिया, लेकिन ये शॉर्टकट आपको याद रखना होगा, कंफ्यूज मत हो। एक काम करते हैं, वेरीफाई भी तो कर लेते हैं कि पता इतना आंसर आता है कि नहीं आता है ना। ये अपना वेरिफिकेशन भी तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या अपना आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है यार। तो करके देख लेते हैं, लिखना आप लोग y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2। कितना है 135, देखिए 135, 135, 135। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना यार यहाँ पे 264, 264। चेक कर लीजिए कितना आंसर आ रहा है। 230, 32, 32, 12, 44, 3 2 6, 6 6 12, 12 और 20, 32, 5 2 10 और 18, 28, 28 प्लस 4 32। ये आपके पास आंसर भी आ गया, ठीक है ना। तो क्लियर है कोई चीज, कैसे कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सभी लोग बताओ यार फटाक से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो एक क्वेश्चन में और देता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का मुझे दोनों आंसर बताएंगे, है ना, लीनियर भी बताओगे सर्कुलर भी बताओगे। आप मुझे उस क्वेश्चन का दोनों बताना, लीनियर आंसर भी बताना, सर्कुलर भी बताना। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। आपके पास यहाँ पे एक्शन दिया है, वन 2 3, और एच एन आपको दिया है 3
2 1, दोनों निकालना ना, फाइंड लीनियर एंड सर्कुलर कॉम्बिनेशन। लग जाइए सभी लोग। विकास दोनों आंसर निकालना है, लीनियर भी निकालना है, सर्कुलर भी निकालना है। ठीक है, 3 8 3 3 8 14 8 3, फिर 11 11 14। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन आंसर, मैं भी चेक कर लेता हूँ, देखना आपको सभी लोग। देखना क्या आपके पास यहाँ पे 1 2 3 3, इधर से लिखता हूँ 1 2 3 3 2 1, फिर 3 का मल्टीप्लाई तीनों में किया तो कितना आ जाएगा 3 6 9, फिर 2 का मल्टीप्लाई तो 2 4 6, फिर 1 का मल्टीप्लाई तो 1 2 3, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 3 8 5 + 9 14 8 3। तो आपका जो आंसर आया कितना है 3 8 14 8 3। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्रेक लगाना है 3 के पास, फिर सेम कोई चीज करनी है आपको, 8 को इस पे ऐड करना है और 3 को इस पे ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना यहाँ पे 11 11 14। ये दोनों आंसर आ चुके हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ जिसमें लेंथ दोनों की बराबर ना हो, तो वो भी क्लियर रहे, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ जिसमें दोनों की लेंथ अलग अलग रहेगी, तो उसमें कैसे करना वो भी चेक कर लेना। एक क्वेश्चन और ले लो। क्वेश्चन वैसा लूंगा जो पहले अपन कर चुके हैं, तो आपका आंसर ही वेरीफाई हो जाएगा। जो अपन ने सर्कुलर में लिया था, आपको यहाँ पे एक्शन दिया है -2, 6, और आपको HN दिया है 3 -2 6 एंड 1। ये आपका XN और HN है, ठीक है। ओके, तो कैसे करोगे, कैसे इसको आप सॉल्व करोगे देखना। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, आपको दोनों निकालना, लीनियर सर्कल दोनों निकालना।
तो कैसे करोगे? करो जरा। यहाँ पे कर लेता हूँ, -2 और 6, किसकी जगह के अपन 3, -2, 6 और 1। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कन्वर्जन, है ना। तो आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा मतलब कैसे? ऐसा भी कर सकते हो। कैसे? देखना, 3, -2, 6, 1, -2, 6। इसमें से क्या आपको सिर्फ 2 जगह मल्टीप्लाई करना, इसमें आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे -2 का, तो कितना आ जाएगा देखो, -6 + 4 -12 -2 क्रॉस 6 का मल्टीप्लाई, तो 18 -12, फिर 36, फिर 6, तो सम करता हूँ, -6, 22 -24 +34 6। ठीक है, 4 लेंथ इसकी होनी चाहिए टोटल सर्कुलर की, तो इसको ऐसे 1 किया और यहाँ से 6 को उठा के इधर ले आएंगे, क्योंकि लेंथ 4 होनी चाहिए ना। सर्कुलर में आंसर लेंथ 4 होगी, तो डबल जीरो ऐड करोगे, ये आपका जाएगा यहाँ पे 6, इसमें ऐड हो जाएगा। ये आंसर अपन पहले सर्कुलर में निकाल चुके हैं, तो 0, 22 -24 34 आंसर आ चुका होगा शायद से, पहले बार चेक कर लेना। ठीक है, ऐसा। ये तो एक मेथड ये हो गई, है ना। एक मजदूर वाली मेहनत करनी है तो ये वाली कर सकते हो। 3 का मल्टीप्लाई दोनों में किया तो -6 और 18, फिर यहाँ पे लगाया क्रॉस, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 किया और कितना हो जाएगा, -12 यहाँ पे, फिर क्रॉस लगाया। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना। फिर लगाया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -12 और ये फिर 6 36, ये फिर एक क्रॉस लगाया, फिर 1 का मल्टीप्लाई तो -2 और 6। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि बार बार 4 बार क्रॉस लगाना पड़ रहा है, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये पता है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर, तो घबराना किस बात से, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। -6, 22, -24, 34 और 6, लेंथ 4 होनी चाहिए, तो हमने 4 तक पहुंचे और 6 को उठा के अपन कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो अपना आंसर सर्कुलर का भी आंसर भी आ जाएगा। 0 कितना हो जाएगा, 22 -24 34। सभी लोग बताइए फटाक से। ठीक है, सभी लोग कंफर्म करो यार फटाक से। ओके, चलो, तो ये आपका डिस्क्रीट डोमेन का भी कन्वोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब अपन एक काम करेंगे, कल की जो क्लास होगी ना, कल की जो क्लास होगी उसमें अपन कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। कल आपके लोग की क्लास नहीं होगी। मंडे को जो क्लास होगी, मंडे को जो क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे, आपका डी कन्वोल्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे, उसमें 10 मिनट का टाइम लगेगा। और कल अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, है ना। हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारा 50% वेटेज कंप्लीट हो चुका है सिग्नल का। ठीक है, 50 नहीं बोलेंगे, 40% बोलेंगे। ठीक है, 40% वेटेज कंप्लीट हो चुका, जो कि देखो अपन ने वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि जेई और ए एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
हमारे पास वो पार्ट बचा जो गेट वगैरह के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये मान के चलो कि जो आप लोग का काम था जेई और एई के लिए वो कंप्लीट है, इतना ही है। इवन आईएएस में भी जो क्वेश्चन बनते हैं तो जनरली यहाँ तक के ही पूछते हैं, हालांकि लाप्लास थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, तो वो तो अपन पढ़ेंगे भी आगे चल के, ठीक है। लेकिन मेजर पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है फॉर जेई एई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, है ना, इनके फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो सारे वर्क आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। अभी 5 मिनट से मेजरमेंट की क्लास है, ये इन्फॉर्म कौन करेगा? रीना, आप कर देना, रीना और विकास आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऐप पे भी और अपने टेलीग्राम पे भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।